हाय फ्रेंड, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन टूवर्ड्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम डेटाबेस से डेटा को फैच करके हमारा टेबल के अंदर दिखा सकते हैं। तो इस लेसन को शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, आपने अगर मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था, दिखा देता हूँ अभी को, हमने एक लॉगिन फॉर्म को बनाया था पीएचपी की मदद से और डैशबोर्ड तक लॉगिन किया और उसके बाद हमने एक देखा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने इस लॉगिन फॉर्म को बनाया था पिछले वीडियो के अंदर, ताकि हम ऐसे लॉगिन भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने इस लॉगिन का जो ट्यूटोरियल था वो हमने आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन का एक लेसन बनाया था, उस लेसन में हमने सीखा था कैसे हम इनपुट करके डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते। उसको देखने के लिए आप आई बटन पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे हम दे देंगे। लेकिन हाँ, अभी हम सीखेंगे कैसे हम डेटाबेस, जो डेटा इनपुट किया हमने डेटाबेस में, उस डेटा को हम कैसे डेटाबेस से फैच करके उसको हम टेबल के अंदर शो करा सकते। तो उसके लिए हमें पहले उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हो, हाँ पहले वीडियो में भी देख चुका हूँ और अभी भी आपको दिखा रहा हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगी। पहले आप आपका जो जैम सर्वर है उसको स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते तो जैम क्या होता है, जैम एक लोकल होस्ट सर्वर होता है जिसके मदद से हम हमारा कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको आप क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैम डाउनलोड लिखकर आप वो से सीधे सीधे डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको सिंपल सा स्टेप होता है इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, जैम कंट्रोल पैनल, उसको ओपन करने के बाद अपाची और माइस्कल को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्लोज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा जो डेटाबेस में आइए, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को आप लिखिए अपने यूआरएल बार में, लिखकर हिट कीजिए। हिट करने के बाद यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम दीजिए। जैसे हमने लॉगिन ऑलरेडी बना के रखा था, लॉगिन नाम देने के बाद ऐसे आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है लॉगिन। लॉगिन नहीं, हम कोई दूसरा नेम दे देते हैं इस ट्यूटोरियल में। एडमिन एडमिन डेटाबेस करके एक डेटाबेस लिया हमने। उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस, इसके अंदर एक टेबल लेंगे कस्टमर करके, जिसके अंदर जितने सारे कस्टमर होगा इस वेबसाइट में, जो सर्वर में जितने सारे कस्टमर होने वाला है वो कस्टमर हम इस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो अभी के लिए हम कितने, इस टेबल तो ले लिया, टेबल के अंदर कॉलम भी होगा, क्योंकि कॉलम क्यों होता है, क्योंकि हर एक टेबल के अंदर बहुत सारे टाइप की डेटा होता है, जैसा नेम होता है, एड्रेस होता है, ईमेल होता है, मोबाइल नंबर है, ऐसे करके हमें टेबल भी लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी के लिए क्या करते हैं, नेम के लिए एक ले लेते हैं, ईमेल के लिए और मोबाइल के लिए, स्टेटस के लिए एक, डेट के लिए एक, मतलब 1 2 3 4 5 और एक आईडी, 6 होगा, और एक पासवर्ड के लिए चाहे 7 होगा, 7 टेबल। उसके बाद वो टेबल नहीं, कॉलम होगा 7। यहाँ पे हम आईडी ले लेते, क्योंकि हर एक आइटम, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक नेम होता है, एक यूनिक आईडी होता है। इसके लिए इसका 250 वैल्यू होगा, 250 क्यों, 250 एक हाइस्ट
मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे टाइप में इंटीजर रहेगा और स्क्रॉल करके AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट को आप ऑन कर दीजिए ताकि ये प्राइमरी की भी बन जाए हमारा। यहाँ पे नेम होगा, एक नेम के कॉलम होगा, नेम में हम बारकर ले लेते हैं। यहाँ पे 255 और एक ईमेल ले लेते हैं, यहाँ पे भी बारकर कर देते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बारकर ले लीजिए। यहाँ पे मोबाइल होगा, इस मोबाइल के ज़रिए हम लॉगिन करा था पिछले वीडियो में और रजिस्ट्रेशन भी किया था हमने। 255 मोबाइल पे हमेशा आप बार कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या बोला था हमने, स्टेटस, पासवर्ड के लिए एक ले लेते हैं बार कर और 255 कर देते हैं। और एक स्टेटस के लिए, क्योंकि एक्टिव है या नहीं ये दिखाने के लिए कि हमें स्टेटस भी चाहिए। स्टेटस में हम इंटीजर रख देते ताकि 0 और ऑन के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं उसको। या फिर 255 कर दीजिए। जब भी 0 वैल्यू होगा स्टेटस में तब भी क्या होगा, वो इनएक्टिव रहेगी, और जब भी ऑन वैल्यू रहेगा यहाँ पे स्टेटस में तब भी क्या होगा, एक्टिव रहेगी। और उसके बाद हम एक डेट ले लेते हैं, क्योंकि कब ये रजिस्ट्रेशन हुआ था ये भी हमें पता चले। इसमें डेट ले लेते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों भी सेव कर सकते हो। डेट एंड टाइम करके एक भी है, डेट एंड टाइम, लेकिन हम डेट ले लेते हैं, 6 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए हमें लॉगिन करने के लिए हमें एक डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो भी हमने क्रिएट किया था उस टाइम उसको ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एडमिन डेटाबेस हमारा। इसके अंदर क्या रखा था हमने, जो इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, बाद में बताऊंगा आपको क्या हो रहा है ये। चंदन मोबाइल 1 2 3 4 पासवर्ड एडमिन, और यहाँ पे एडमिन दिया था, दे दिया, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। हम अभी क्या कर सकते, इस कस्टमर जो टेबल, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं, अभी इसमें अंदर डेटा भी आ गया। इस सॉरी ईमेल तो नहीं है, क्योंकि हम ईमेल का कोई भी फील्ड नहीं लिया था रजिस्ट्रेशन में, इसलिए। तो हम यहाँ पे मैनुअल भी दे सकते हैं ईमेल, आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, तो एग्जाम्पल @gmail.com। तो यहाँ पे 0 आ गया ऑटोमेटिकली। डेट के लिए यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि हमने डेट को नहीं दिया था उस टाइम। तो इस डेट को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट ले लेते एक बार। डेट को सही करने के लिए एडिट, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे इसको करेंट डेट कर देते हैं। करंट डेट आ गया, ऑन भी हो गया। सो चलिए इसको देख लेते हैं हम। इस नंबर से लॉगिन करेंगे हम, यहाँ पे एडमिन दे देते हैं, लॉगिन। जब लॉगिन होगा हमारा डैशबोर्ड में आ गया। अब हमें क्या होगा, क्या करना है, हमें ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर के अंदर जब भी जाएंगे, ये जो टेबल है, इस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने सारी डेटा होगा,
जितने सारी डेटा होगा वो डेटा हम इसके ऊपर फैच कराएंगे। इस जगह ये जो टेबल है इसके ऊपर हम फैच कराएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर लेते, इस डेटा को थोड़ा कॉपी कर लेते, 2-3 डेटा क्रिएट कर लेते। अब इसको 0 कर देते हैं, नेम को भी चेंज कर देते हैं। इसको 1 करते 11। मोबाइल नंबर हर एक में अलग होता है, जीमेल भी अलग होता है, लेकिन जीमेल का कोई ऊपर कोई भी एक्शन नहीं किया हमने, इसलिए उसको एडिट नहीं किया। और एक कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको 12 कर देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 नहीं दिया तो भी चलेगा, ऑटोमेटिकली वो 3 कर लेगी। इसको ऑन कर देते हैं। हमने ऑटोमेटिकली 3 कर लिया क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया था वहाँ पे। अभी के लिए हमारा यहाँ पे 3 डेटा है, तो इस 3 डेटा को हमें इस टेबल के अंदर फैच कराना है। हमने मैनुअली इसको कोड किया था, तो इस कोड में ही उस डेटा को फैच करवाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे कोड में जाना होगा। हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ गए। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर का फाइल है, जो कस्टमर का फाइल है, इस फाइल के अंदर हमें एडिट करना है। इस फाइल के अंदर आ गए हमने। यहाँ पे पहले क्या करना होगा, पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि हमें जो डेटाबेस बना है ये वेबसाइट उसी डेटाबेस के साथ डील करने वाला है, इसको बताना होगा। क्योंकि एक डेटाबेस सर्वर के अंदर बहुत सारी डेटाबेस हो सकता है, जैसा हमारा यहाँ पे एडमिन डेटाबेस हो गया, और लॉगिन हो गया, इन्फॉर्मेशन स्कीम हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ऑनलाइन फूड हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। लेकिन हमें इसी डेटाबेस के साथ, एडमिन डेटाबेस के साथ डील करना है, वो हमें बताना है प्रोग्राम को। तो इसीलिए क्या करना होगा, पहले कनेक्शन बनाना होगा। और हमारा जो इस स्ट्रक्चर है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमने एक इंक्लूड करके एक फोल्डर लिया था, उसके अंदर ही हमारा जितने सारी बैकएंड का प्रोग्राम होगा वो आप पे रहेगी। इस जो इंक्लूड करके जो फोल्डर है, इसके अंदर हमने dbcon.php करके एक फाइल लिया है, इसके अंदर ही हम कनेक्शन बनाएंगे। इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारा PHP का जितने सारी प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखेंगे, और डेटाबेस का कनेक्शन भी यहाँ पे रखेंगे। तो हमने dbcon.php करके जो फाइल बनाया है, इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे कनेक्शन को आप देखा देते। हमने कनेक्शन बनाया कैसे, सर्वर को लिया, सर्वर लोकल होस्ट है हमारे, और लोकल सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है। और हमने जो डेटाबेस लिया है एडमिन डेटाबेस करके, इस क्रेडेंशियल को हमने माइस्क्यूएल कनेक्ट करके एक फंक्शन है PHP के अंदर, उस फंक्शन के ज़रिए हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। ये जो माइस्क्यूएल कनेक्ट करके जो फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर उस क्रेडेंशियल को यूज़ करके जो भी कनेक्शन हमने बनाया डेटाबेस के साथ, वो कनेक्शन हम कौन करके जो वेरिएबल है, कौन करके जो भी वेरिएबल हमने लिया उस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया इस कनेक्शन को। तो अभी हम क्या करना होगा, ये जो कनेक्शन कौन करके जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर ही हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन है। तो जब भी हमें डेटाबेस के साथ कोई भी डील करना होगा, तब भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो हमें कौन वेरिएबल को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा कनेक्शन है। तो इसको याद रखना पड़ेगा इसको। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो कस्टमर फाइल है, इस फाइल के अंदर हमें वो डेटाबेस के जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को चाहिए, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ डील करना है इसी फाइल में, क्योंकि इसी फाइल के अंदर ही हमें डेटाबेस से हमें डेटा को उठाना है, उठाकर हमारा टेबल में दिखाना होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी ये जो कोड है, इस कोड को ऑलरेडी हमने यहाँ पेस्ट किया, क्योंकि ये जो कोड है
ये कोड क्यों ज़रूरत पड़ता है हमने पहले वीडियो में बता दिया ऑलरेडी। जो हमारा लॉगिन किया हमने, उस लॉगिन को स्टेबल रखने के लिए इस सेशन को यूज़ किया था, लॉगिट इन करके। उस सेशन को मतलब जब तक ये लॉगिट इन सेशन है तब तक इस पेज में लॉगिन होकर रहेगा। अगर जब भी सेशन आउट हो जाता है, सेशन को नहीं हिट करता, तब भी क्या होगा, लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने इस कोड को यूज़ किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो हम आई बटन पे ऑलरेडी दे दिया हमने, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो इसका मतलब क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमें जो कनेक्शन हमने डेटाबेस के साथ बनाया ऑलरेडी, क्रिएट किया, वो कनेक्शन को हमें इसी फाइल में लेना होगा। तो लेने के लिए क्या करना होगा, एक रिक्वायर लेंगे। रिक्वायर के अंदर क्या होगा, रिक्वायर में हम लिखेंगे, रिक्वायर क्यों यूज़ करेंगे, रिक्वायर यूज़ करेंगे उसके पहले हमने उसको लिख लेते हैं। जो इंक्लूड फोल्डर के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे db_con.php फाइल रखा है, रिक्वायर क्या करेंगे, रिक्वायर मतलब यही होता है जो फाइल इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे db_con.php फाइल रखा है, उस फाइल को हमें यहाँ पे रिक्वायर है, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए, इस फाइल के इस जगह पे हमें वो फाइल का प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है उस फाइल में, जो कुछ भी होगा उस फाइल में, वही हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो इसलिए हमने रिक्वायर को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या है, ऑलरेडी डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस डेटाबेस कनेक्शन को लेकर हम डेटा को फैच करेंगे। कैसे करेंगे, तो चले जाते हैं हमारा जो टेबल है उस टेबल के अंदर। टेबल हमारा कहाँ पे रखा है, टेबल का डिज़ाइन कहाँ पे है, और जो टेबल बनाया था हमारा टेबल आ गया। तो हमारा क्या है, अभी तो हमें नेम लिया, ईमेल, मोबाइल, स्टेटस, डेट एंड एक्शन। एक्शन के अंदर क्या होगा, एक्शन के अंदर हमारा जो सेव बटन होगा, एडिट बटन और डिलीट बटन होगा, और मोर, जो भी कुछ देना चाहता हो वो दे सकते हो। ये जो सेव, एडिट और डिलीट का जो भी एक्शन होता है, वो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी दिया, कोई ऑप्शन करके कोई भी फॉर्म बनाया या कुछ भी, कोई भी एडिट किया हमने यहाँ पे डायरेक्टली, तो उसको भी हम यहाँ से डायरेक्टली सेव कैसे कर सकते हो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। जो एक्शन का जो भी होगा हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ कैसे हम उस डेटा को यहाँ पे फैच कर सकते हैं। तो हम क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे डिज़ाइन के अंदर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। उससे भी पहले हमें जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 डेटा लिया, उस डेटा को, एक डेटा को हम डिलीट कर लेते पहले। यहाँ पे है एक डेटा, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही डिज़ाइन का ज़रूरत है अभी, क्योंकि एक ही डिज़ाइन के साथ ही हमें डील करना है। इस डिज़ाइन को वाइल लूप के थ्रू हम रेप्लिकेट करेंगे, ताकि हमें बार बार लिखना न पड़े। ऑटोमेटिकली जितने सारी डेटा होगा वो एक ही डिज़ाइन के साथ आ जाएंगे। तो ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम PHP को ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेरी करके एक वेरिएबल ले लेंगे। उस क्वेरी वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, MySQL क्वेरी ले लेंगे। उसके अंदर क्या देंगे, कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये MySQL क्वेरी एक डेटाबेस का फंक्शन होता है। इसलिए ये फंक्शन को इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें कनेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम बता देते, तो पहले आप लिख लेते हैं। आप मैनुअल भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए SQL क्वेरी पे जाते हैं, SQL पे, और यहाँ से हम सिलेक्ट को, और यहाँ पे जो भी है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
आप ऐसे ये भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिए दिया, यहाँ पे हमने बोला इस कोड का यही मतलब होता है, माइस्कुलर क्वेरी इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन मतलब ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन, इस डेटाबेस कनेक्शन के अंदर जहाँ पे कस्टमर करके टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर करके जो भी टेबल होगा इस कनेक्शन के अंदर, उस टेबल को फैच करना है, उस टेबल के अंदर जो भी होगा उसको फैच करना है। तो अभी सॉरी, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको चेक करने के लिए हमें और एक वेरिएबल ले लेते हैं, चेक क्वेरी करके, और उसके अंदर माइस्कुल आई नंबर रोज, मतलब जो भी क्वेरी यहाँ पे चल रहा है, इस फंक्शन के थ्रू जो भी क्वेरी चल रहा है, उस क्वेरी के अंदर कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रो क्या होता है, एक डेटा सेट, जो भी एक डेटा सेट होता है वो एक रो कहलाता है। मतलब दिखा देता हूँ आपको, ये जो डेटा है, ये जो ऑन का डेटा है, ये ऑन का डेटा के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा, नेम होगा, एग्जाम्पल ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, स्टेटस होगा और डेट होगा। ये सब कुछ मिलकर एक रो होता है। एक रो मतलब यहाँ पे जितने से एक तीनों रो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके अंदर, इस कस्टमर टेबल के अंदर कोई भी ऐसा रो है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे किसके मदद से, माइस्कुलर नंबर ऑफ रोज। तो अगर रो मिल रहा है, हमने चेक कर लिया कोई भी रो मिल रहा है या नहीं, तो इफ चेक क्वेरी मतलब चेक क्वेरी चल रहा है, अगर जब भी रो मिलेगा, जब भी कोई रो मिलेगा तो चेक क्वेरी चलेगी। अगर चेक क्वेरी चल रहा है तो मतलब रो मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। तो जब भी डेटा मिलेगी तब क्या होगा, एक वाइल लूप चलेगी। उस वाइल लूप के अंदर हमने एक रो करके वेरिएबल ले लेंगे, और उस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, माइस्कुल आई फैच, फैच एरे, माइस्कुल आई फैच एरे की मदद से क्या करेंगे, जैसे जो भी है इसको हम पास कर देंगे क्वेरी को। मतलब जो क्वेरी यहाँ पे चला है, जो क्वेरी यहाँ पे चला है, उस क्वेरी के मदद से कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमें फैच एरे फंक्शन के थ्रू मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, रो करके एक एरे होगा, इसके अंदर हमें इस क्वेरी का डेटा स्टोर करना है। तो जब भी स्टोर होगा तभी क्या होगा, हमें पहले इस दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसको ले लेंगे बाद में, इसको ज़रूरत है कि अगर ये नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हम देख लेते हैं, इसको सेव करके उसको रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे एक एरर मिल गया, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, जो भी है हमने रिमूव किया उसका प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे ओपन तो हुआ लेकिन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे अनक्लोज दिखा रहा है, अनक्लोज। तो उसको क्लोज बाद में करेंगे, पहले हम बाद में नहीं अभी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ, तो इसको हम PHP को यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ पे पहले तो हम क्लोज कर लेते उसको। क्या क्या क्लोज हुआ, वाइल लूप का जो ओपन हुआ था उसको क्लोज हुआ, और यहाँ पे चेक क्वेरी, जो क्वेरी को चेक किया उसको ओपन किया। मतलब चेक क्वेरी चल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, वाइल लूप चलेगी। अगर प्रोग्राम नहीं चलो, चेक क्वेरी अगर नहीं चलेगी, मतलब डेटा नहीं मिला तो इसलिए चेक क्वेरी चलेगी। तो डेटा जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एल्स में उसको भेज देंगे। तो एल्स में क्या होगा, एक इको मैसेज कर देंगे, तो डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल।
डेटा नॉट अवेलेबल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को फैच कराना है, शो भी कराना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो नेम है, जो रो के अंदर व्हाइल लूप, जो भी व्हाइल लूप के अंदर जो रो करके एक एरे बना है, उस एरे के थ्रू व्हाइल लूप क्या करता है, एक एक करके इस एरे के अंदर बहुत सारी एरे डेटा हो सकता है, क्योंकि हर एक रो के लिए एक अलग एरे डेटा होता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके फैच कराना। तो व्हाइल लूप जितने डेटा मिलेगा उस डेटा के लिए एक, जितने रो मिलेगा उस रो के लिए एक एरे की मतलब एरे नहीं, एक व्हाइल लूप क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। मतलब जितने भी रो मिलेगा उतना बार उतना टाइम ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को रेप्लिकेट करेगी, जितने रो मिलेगी, मतलब जितने डेटा मिलेगी, जितने रो डेटा मिलेगी उतने टाइम ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को रेप्लिकेट करेगी, डुप्लीकेट करता रहेगी। और साथों साथ क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमने दूंगा उसको रेप्लिकेट करेगी। तो क्या होगा अभी, तो यहाँ पे रो के अंदर हमारा जो एरे है इस रो के अंदर, उसको हम यहाँ पे डेटा को शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे PHP को पहले ओपन करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको कर देंगे किसको, रो के अंदर जहाँ पे नेम है, मतलब यह से जो नेम करके डेटा मिल रहा है, ये जो नेम करके जो डेटा मिल रहा है, इस डेटा को हमें यहाँ पे इस TD में मतलब इस टेबल के अंदर फैच करवाना है। ओके, तो एक बार देख लेते। यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमें गाड़ी दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा मिल गया, चंदन मल्लिक, दीपंकर वारिक, उज्जवल रॉय, तीनों डेटा हैं, चंदन मल्लिक, दीपंकर वारिक, उज्जवल रॉय करके तीनों का डेटा सही से आ गया है। लेकिन हमें ईमेल, मोबाइल और स्टेटस और डेट भी दिखाना है, क्योंकि अभी के लिए ये रॉन्ग दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे लिया था, जो भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है वही दिखा रहा है। लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, सही वाला चाहिए, जो डेटाबेस में है वही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं थोड़ा लेज़ी हूँ इसलिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम ईमेल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम ईमेल करके कॉलम है, ईमेल और प्रोसीड मतलब क्या है, स्टेटस। तो उसके लिए बाद में एक प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए थोड़ा अलग से हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डेट को दे देते हैं, डेट, और बाकी है बटन। तो प्रोसीजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोड को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग तरीके से देखना होगा जब भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर है, तो जब भी यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लगाना होगा। क्या, ये जो स्टेटस है, स्टेटस को थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए हमें लॉजिक को क्रिएट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी स्टेटस में ऑन होगा तब भी क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव रहेगी, जब भी यहाँ पे 0 होगा तब भी यहाँ पे इनएक्टिव रहेगी। ओके, शो कराएगी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PHP को ओपन कर लेते हैं पहले। तो PHP, उसके अंदर क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, इफ रो स्टेटस इक्वल्स टू 1, अगर
अगर स्टेटस से जो भी डेटा मिल रहा है, मतलब या से जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा अगर ऑन के बराबर है तो क्या होगा, इको क्या इको करेगी, इको इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तब भी क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव दिखाएगी, प्रोसेस की जगह एक्टिव दिखाएगी। जब भी स्टेटस का जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा अगर 1 के बराबर है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, अगर उसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, एल्स के अंदर चला जाएगी, और एल्स में क्या रहेगा, यहाँ पे इनएक्टिव होगा। तो इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक कंडीशन दे सकते हैं, ये वाला इसको छोड़कर और एक ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से देंगे इक्वल्स टू अगर 0 है तो हम इसको इको कर देंगे, ये वाला इको के थ्रू ये कर देंगे। तो यहाँ पे इनएक्टिव दिखाना है, और इसको हम कलराइज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डेंजर टेक्स्ट डेंजर। ओके, देख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करके जो भी हुआ सही से हुआ या नहीं। सब कुछ सही से आना चाहिए। तो अभी एक्टिव इनएक्टिव मिल गया, यहाँ पे एक ही है इनएक्टिव और दोनों एक्टिव है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 डेटा ऑन है और एक 0 है, तो इसके लिए इसीलिए हमें एक इनएक्टिव मिल रहा है और 2 एक्टिव मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने लॉजिक दिया उस लॉजिक के मदद से ये मिल रहा है। डेट सही से चल रहा है, सब कुछ ये भी सही से चल रहा है, सब कुछ सही से हमें फैच करके दिया है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसको और भी ब्यूटी कर सकते हो, और भी डायनेमिक कैसे कर सकते हो, और भी वॉकेबल कैसे बना सकते हैं इसको, ताकि हम यहाँ से डायरेक्टली इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट बटन पे जब भी क्लिक होगा तब भी क्या होगा, एक फॉर्म को पॉपअप भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। एक अलग पेज में जाएगी, एडिट होकर इसी पेज में फिर से आएगी। उस एडिट जो भी करेंगे हम उस डेटा को हम डेटाबेस के अंदर अपडेट भी कराएंगे, और साथों साथ डिलीट भी कर सकते हो, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज कुछ सीखने भी मिला है तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पर अगर नया हो, और जरूर मिला है तो ज़रूर कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, और इसी वीडियो का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो सोर्स कोड हम डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको दे देंगे, आप उसको वहाँ से जाकर भी डाउनलोड भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे साथ मिलता हूँ अगले वीडियो पे।